कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 6 सही 2/3% वार्षिक दर से 5 वर्षों में बढ़कर 10,000 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि बताओ। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि कोई धनराशि 5 वर्षों में बढ़कर 10,000 रुपये हो जाती है, यानी कि हमें मिश्र धन दिया गया है और सवाल में हमसे वो धनराशि पूछी गई, यानी कि मूलधन पूछा गया है। तो देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पे मिश्र धन दिया गया है, ठीक है, और मिश्र धन क्या होता है, मूलधन जमा ब्याज होता है, ठीक है। तो पहले हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे वार्षिक दर कितनी है, 6 सही 2/3% है। ये हमारा 1 वर्ष का ब्याज है। अगर मुझे 5 वर्ष का ब्याज पता लगाना है तो मुझे क्या करना होगा, इसको 5 से गुणा करना होगा। तो पहले इसे हम लिख लेते हैं। तो देखिए 3 का गुणा 6 में करूँगा तो 18 और जमा 2 करूँगा तो 20/3 आ जाएगा, ठीक है। तो 20/3 क्या हो गया, हमारा 1 वर्ष का ब्याज हो गया, ठीक है। ये हमारा प्रतिशत में है। और अगर मुझे 5 वर्ष का निकालना है तो मुझे इससे 5 से गुणा करना होगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को जब मैं गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 20 पंजे 100, ठीक है, और नीचे भाग में 3 आ जाएगा। तो ये हमारा 5 वर्ष का ब्याज आ गया, ठीक है, प्रतिशत में। अब देखिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो मूलधन होता है वो प्रतिशत में हमेशा 100% होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि मूलधन प्रतिशत में हमेशा 100% होता है। अगर मैं इन दोनों को जमा कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये मिश्र धन बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों मूलधन और ब्याज को जमा करने पे हमें मिश्र धन मिलता है, ठीक है। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम प्रतिशत में इसको जमा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रुपयों में हमें पहले से दिया गया मिश्र धन, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रतिशत में पता लगा रहे हैं कि प्रतिशत में मिश्र धन कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को जमा कर लेते हैं, 100 जमा 100/3, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को जमा करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर 300 आ जाएगा, ठीक है। और 300 में ये वाला 100 जमा कर देंगे और नीचे पूरे बटे में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 ऊपर आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। तो ये हमारा मिश्र धन आ गया प्रतिशत में, ठीक है। अब देखिए रुपयों में मिश्र धन हमें कितना दिया गया, 10,000 रुपये दिया गया है। तो ये हमारा प्रतिशत में मिश्र धन और रुपयों में जो हमें दिया गया है, दोनों को आमने सामने लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 10,000 रुपये लिख दिया है। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। हमें धनराशि बतानी है, यानी कि मूलधन बताना है। तो मूलधन प्रतिशत में कितना होता है, 100% होता है। तो मैंने यहाँ पे 400/3% की वैल्यू तो लिख ली है, मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए इसे 100% बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले देखिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इस 3 को हटाना होगा, ठीक है। अगर मैं इसे 3 से गुणा कर दूं तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो 400 लिखा हुआ है इसे मुझे 100 बनाना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, नीचे 4 से भाग करना होगा, ठीक है। अगर मैं 4 से भाग करूँगा तो यहाँ पे 4 से इसे काटेंगे तो ये 100 बन जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 से मैंने 3 काट दिया और 4 से मैं 400 को काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। इससे मुझे क्या मिल जाएगा, 100%, यानी कि मूलधन मिल जाएगा। अब देखिए रुपयों में कैसे निकालेंगे। इस तरफ मैंने क्या किया है, 3/4 से गुणा किया है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 3/4 से ही गुणा करना होगा। तो मैं यहाँ पे 3/4 से गुणा कर दूंगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 100% की वैल्यू रुपयों में आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों, 4 से मैं यहाँ पे 100 को काटूं तो ये 25 पे कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 जीरो बची हुई है तो ये 2 जीरो भी लगा देंगे। अब देखिए 2500 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7,500 रुपये आ जाएगा, ठीक है। यानी कि मैंने क्या किया, दोनों तरफ सेम वैल्यू से गुणा किया और मुझे 100% की वैल्यू निकालनी थी। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 7,500 रुपये आ गई। तो 100% क्या होता है, हमारा मूलधन होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।